लॉकडाउन के बाद देश भर में प्रवासी मजदूरों को पलायन लगातार जारी है। ये मजदूर बिना रुके भूखे प्यासे लगातार पैदल चले जा रहे हैं, बस इस आशा के साथ कि एक ना एक दिन वो लोग अपने घर जरूर पहुंचेंगे। नागपुर शहर के आउटर रिंग रोड पर पांजी टोल नाके के पास हर दिन सैकड़ों मजदूर पहुंच रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के बाद से ही टोल नाके पर कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारी इन मजदूरों के खाने पीने का बंदोबस्त कर अपने देश के प्रति सेवा भाव के कर्तव्य को मिला रहे हैं। महापौर संदीप जोशी को एक दिन पहले ही जब इस स्थिति का ज्ञान हुआ तो उन्होंने प्रशासन को इन मजदूरों की इस दयनीय परिस्थिति से अवगत करवाया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने गुरुवार को इस टोल नाके का जायजा लेकर मजदूरों की यथाशीघ्र उचित मदद का फैसला लिया। लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही माइग्रेंट जो काम धंधे के लिए दूसरे राज्यों में गए हुए थे, उनका अपनी घर वापसी का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। इस वक्त हम नागपुर के एक नाके पर मौजूद हैं, जहां पर जो पैदल चल के लोग आ रहे हैं उनको रोका गया है और यहां पर उनका टेस्टिंग के बाद उनका खाना पीने के बंदोबस्त के साथ ही जो उनके गंतव्य हैं उन तक पहुँचाने के लिए उनकी व्यवस्था की जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। काकू, कहाँ से आए? सिकंदराबाद। कहाँ जाना है? बिलासपुर। कितने दिन हो गए चलते हुए? हम लोग 4-5 रोज हो गए। अच्छा, यहाँ कहाँ पहुँचे? गाजी पहुँचा है। यहाँ क्यों खड़े? ये चेकअप करवाने के लिए। यहाँ पर वो सुने वो बन रहे फार्म भरा रहा है। हाँ। ऐसे करके कि पुलिस वाले बैठा दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं, ऐसे करके। यहाँ पर किसने रोका था? यहाँ पे कुछ उधर खाना वाना खिला रहे थे, वहाँ से बोले कि खाना मिला क्या अभी तक? हाँ मिला। अभी टेस्टिंग के लिए रुके हैं। हाँ, में भी काफ़ी लोग यहाँ पे रोज ही आ रहे हैं। 2-3 दिन से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और उनमें कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स है क्या, उनको कुछ को बुखार है, उसका टेम्परेचर देखते हैं, उसका फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे तो उसको अलग करते हैं हम लोग। अच्छा, अलग करके यहीं से क्वारंटाइन के लिए भी लेके जा रहे हैं, या उनको जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है, जो अगर उनको ट्रीटमेंट की गरज है या कुछ इस तरह का है तो उनको तो हम उसका अलग करके उनको इन्फॉर्म करते हैं अथॉरिटी को, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ फीवर वाले कोई आए नहीं पेशेंट। यहाँ पर बहुत दयनीय स्थिति है। कल मैं यहाँ पर आया था तो कल यहाँ इससे 1.5 गुना ज़्यादा स्थिति खराब थी। यहाँ पर NGOs के माध्यम से व्यवस्था चालू है, लेकिन दुर्दैव से प्रशासन की ओर से कुछ भी व्यवस्था की गई नहीं है। ये महानगर पालिका के हद के बाहर का है, लेकिन महानगर पालिका ने अभी मोबाइल टॉयलेट वैन की व्यवस्था की है, पानी के टैंकर की व्यवस्था की है, कचरे की गाड़ी की व्यवस्था की है। ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर की है, लेकिन साथ में ही महानगर पालिका प्रशासन सम्माननीय आयुक्त जी को मैंने निर्देश दिए है कि इनके लिए 50 बसेस की व्यवस्था तुरंत करना जरूरी है, क्योंकि ये लोगों को एक तो MP बॉर्डर या छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक जाने की आवश्यकता है। उनको वहाँ तक अगर पहुँचा दिया तो मुझे ऐसा लगता है इनकी एक व्यवस्था हो जाएगी। दूसरा, हेल्थ चेकअप और बाकी सब चीज़ों के लिए यहाँ पर IMA भी है, उनके तरफ से व्यवस्था हो रही। और माननीय जिलाधिकारी जी से बात हुई थी, अभी माननीय जिलाधिकारी जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक कोऑर्डिनेशन अगर हो जाए तो 1-2 दिन के अंदर इनकी व्यवस्था पूरी यहाँ पर लग जाएगी। नहीं, अभी देखिए यहाँ पे जो है सारे लोगों को सारे ज़िलों से जो है कोई ना कोई व्यवस्था जो है ट्रेन के बारे में या बस के बारे में की जा रही है, पर लोगों में जो एक जुनून है कि मैं मेरे घर पे जल्दी पहुंच जाऊं, क्योंकि अगर ट्रेन की भी व्यवस्था करनी है, बस की भी व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए जो प्रोसीजरल पार्ट है हम लोगों को कुछ क्लियरेंसेस दूसरे स्टेट से, दूसरी अथॉरिटीज़ से हम लोगों को लगते हैं, तो ये सारे मिलने में भी कुछ समय जाता है। लेकिन इन लोगों में एक जो जुनून नहीं, हम लोग कैसे भी करके अपने घर पहुँच जाए, तो मैं समझता हूँ उसी के कारण लोग रुकना भी नहीं चाह रहे यहाँ पे। मैं अभी खुद आया हूँ, मुझे बताया गया है कि कल यहाँ पे लगभग 11,000 लोग यहाँ पे आए हुए थे, और रोज़ की तादाद जो है लोगों की ऐसी है। फिर भी हम लोग हमारी तरफ से माने मैं यहाँ पे जो NGO जो काम कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि खुद होके
इन लोगों को मदद वो यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसके अलावा इसके साथ ही जो है IMA के जो डॉक्टर्स हैं वो भी सबकी जांच कर रहे हैं। तो इसमें अभी जो है हम लोग तुरंत जो हम लोग सोच रहे हैं कि इनमें से जो लोग ऑलरेडी इतना डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक आए हुए हैं, उनमें से जो हमारी ट्रेनें या बसें जो भी निकलने वाली है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो NGOs इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट कर लेंगे और जितना हो सके हम लोग रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रशांत वर्गी सर जब एक लोग आ रहे थे यहाँ पे लॉकडाउन में, उन्होंने देखा कि पैदल चल रहे, उनके पास मतलब पानी नहीं, उन्होंने पानी मांगा दूर से। काफ़ी लोग उनको पानी देना पसंद नहीं करते क्योंकि एक्चुअली सब डर रहे थे इस चीज़ को। तो हमारे सर ने हमने कहा कि आप लोग जाओ, उनको इनकी मदद करो। हमने उन्हें पानी और ये बिस्किट्स दिए। तो ये देते हुए हमें भी ऐसा लगा कि नहीं यार, पानी बिस्किट से इनका क्या होने वाला, ये तो काफ़ी दूर से चल के आ रहे, काफ़ी दूर जाने वाले। तो इनको एक भोजन पानी की व्यवस्था और एक कुछ देर बैठने की व्यवस्था हो जाए यहाँ पे, ऐसा उन्होंने हमसे ये कहा। तो हमने सारी कोशिश की और ये टेंट लगाया। उसके बाद जो है आजू बाजू की जो ग्राम पंचायत है, खरसोली ग्राम पंचायत है, वेड़ारी ग्राम पंचायत है, पांजरी ग्राम पंचायत, इनके सरपंच और सचिव इन्होंने आके हमसे बात की कि यार सही में खाने का अरेंजमेंट करना चाहिए, तो कैसा करना चाहिए। तो मैंने कहा उनको कि आप लोग जो दे सकते हैं, अनाज दे सकते हो तो दीजिए, मैं बना के खिलाता हूँ। तो उन्होंने अनाज देना चालू किया, हमने बनाना चालू किया। ये सब सिलसिला चलता रहा। ये सारी व्यवस्था है 3 ग्राम पंचायत, मेरे कुछ दोस्त और मेरा यहाँ का स्टाफ जो सिर्फ गिनती के 5 या 6 लोग हैं, वो ये सारी चीज़ें सुविधा कर रहे हैं। अभी तक जब से शुरू हुआ है कितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं और रोज का जो एक आंकड़ा है कितना है? सर रोज का अभी इसके 5 दिन पहले तक 3000 से 3500 का था, जो 3500 लोग 24 घंटे में यहाँ पे आते थे, भोजन करते थे। उसके बाद हम उनको ट्रकों पर बिठा के उनके स्थान तक पहुँचने में मदद करते थे। लेकिन 5 दिन से अभी मिनिमम 7000, 8000 और 12000 तक का लोग, कल की कंडीशन में 12000 लोग यहाँ से खाना खा के और ट्रकों में बैठ के गए, बसों में बैठ के गए। बिल्कुल सेवा भाव का जो सिलसिला है लॉकडाउन के बिल्कुल बाद से शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। अब जाके प्रशासन इसमें संजीदगी दिखाई है और उनकी इन माइग्रेंट्स की हेल्प के लिए आगे आया है। कैमरामैन रजत कड़बे के साथ में करण ठाकुर, यूएसए न्यूज़, नागपुर। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बाकी की खबरों को जानेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, यानी ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स जैसे यूसीएन मोबाइल ऐप, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, अमेजॉन पे, अकाउंट ट्रांसफर जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहे। धन्यवाद।